नमस्कार साथियों, आरती शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में बात करेंगे राजस्थान में एक बड़ी भर्ती आ रखी है, पटवार भर्ती 2025। आज इसी संबंधित बात करेंगे। नोटिफिकेशन आउट हो रखा है और फॉर्म भरने इसके चालू हो गए हैं। अंतिम तिथि इसकी क्या है, कुल पद कितने आ रखे हैं, योग्यता क्या रहेगी, परीक्षा तिथि इसकी क्या रहेगी, उससे संबंधित आज सारी चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो पटवार भर्ती आ रखी है राजस्थान में, उसमें कुल कितने पदों की संख्या है और कितने पद हैं इस पर। तो इसमें जो कुल पदों की संख्या है वो है 2020 पद, जिसमें गैर अनुसूचित जाति के जो पद हैं क्षेत्र के वो है 1733 और अनुसूचित क्षेत्र के जो पद हैं वो है 287। ये जो विज्ञप्ति के अनुसार है कि जो पद है वो है 2020, जिसमें से टीएसपी के जो हैं वो है 287 और नॉन टीएसपी क्षेत्र के जो हैं वो है 1733। इसमें मुख्य रूप से जो परीक्षाओं में जो आवेदन कर सकते हैं वो है सीईटी जिन्होंने उत्तीर्ण कर रखी है, स्नातक वाली, स्नातक स्तर की सीईटी जिसने 2024 में उत्तीर्ण कर रखी है, पास है, वह विद्यार्थी ही इसमें आवेदन कर सकता है। अब देख लेते हैं इसकी आवेदन तिथि क्या है। इसकी जो आवेदन तिथि है वो 22 फरवरी से चालू हो गए फॉर्म भरना। पटवार भर्ती जो 2024-25 है, इसके जो फॉर्म भरने चालू हो गए 22 फरवरी से चालू हो गए और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 23 मार्च। तो अब कम ही समय बचा है, लगभग 10 दिन के आसपास बचे हैं। तो आप जल्द से जल्द अंतिम तिथि का इसका वेट ना करें और एक बार फॉर्म फिल कर दें जिन्होंने स्नातक स्तर की जो है सीईटी कर रखी है। अब आगे बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। इसका जो आवेदन होगा पटवार भर्ती का वो होगा sso.rajasthan.gov से लॉगिन करके, ठीक है। और विस्तृत जो इसकी प्रक्रिया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे, जिसको आप अपने निर्धारित जो नज़दीकी ई मित्र है, जन सुविधा केंद्र है, या आप अपने थ्रू नेट के थ्रू मोबाइल लैपटॉप से भी भर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, राजस्थान का जो ऑनलाइन पोर्टल है RSMBC का, वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा SSO राजस्थान की जो आईडी है, SSO लॉगिन आईडी करके भी आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें आवेदन वो लोग ही कर सकते हैं जिन्होंने सीटी कर रखा है, ग्रेजुएशन लेवल वाला, वो लोग ही पटवारी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क की बात करें तो जो सामान्य के विद्यार्थी हैं उनका जो है शुल्क है वो 600 रुपये, और OBC EWS SC ST के जो विद्यार्थी है उनका जो आवेदन शुल्क है वो है 400 रुपये। इसका स्क्रीनशॉट देखिए। एक बार पंजीयन शुल्क जो है उसके हिसाब से ही है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार जो पंजीयन प्रणाली है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर नियमानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राजस्थान के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करना है, जिसमें सामान्य वर्ग या क्रिमिनल श्रेणी के जो या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो है उनके लिए 600 रुपये, और राजस्थान के जो नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं या अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS या SC ST के जो विद्यार्थी है उनके लिए है 400 रुपये, और समस्त दिव्यांगजन जो है उनके लिए भी कितनी है शुल्क 400 रुपये। तो सामान्य के लिए तो हो गए 600 रुपये, SC ST OBC EWS और दिव्यांगजन के लिए कितने हैं 400 रुपये परीक्षा का शुल्क रखा गया है। अब पात्रता क्या रहेगी और शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जिसने CAT कर रखा है वो भी कौन सा, स्नातक का ग्रेजुएशन वाला CAT जिसके उत्तीर्ण है वही विद्यार्थी पटवार भर्ती 2024-25 में आवेदन कर सकता है। दूसरा, किसी भी स्नातक की परीक्षा पास करके या उसके समतुल्य, यानी ग्रेजुएट हो या उसके समतुल्य कुछ भी हो, BA BSc BCom या उसके समतुल्य जो भी कोर्स होते हैं, अगर किसी ने कर रखा है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, RSCIT या अन्य कंप्यूटर कोर्स। अन्य कंप्यूटर कोर्स में कौन कौन से, O लेवल वगैरह है, डिप्लोमा है कंप्यूटर में, वो सब चीज़ें हैं। तो मुख्य रूप से क्या है, एक तो स्नातक होना चाहिए, दूसरा स्नातक स्तर का जो CAT है वो उसने कर रखा हो, तीसरा कंप्यूटर कोर्स जिसमें अपने यहाँ जो RSCIT चलता है वो, उसके अलावा भी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होते हैं या डिप्लोमा कर रखा है वो इसमें मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा क्या रहेगी, मुख्य रूप से जो आयु सीमा है वो न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष। न्यूनतम कितनी है 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष जो है इसकी आयु सीमा रखी गई है। और श्रेणी वाइज सभी को इसमें अलग अलग छूट दे रखी है। OBC SC ST और महिला वर्ग को श्रेणी वाइज जो है आयु सीमा में अधिकतम वाली में छूट दे रखी है। तो न्यूनतम हो गई 18 वर्ष प्लस और अधिकतम में हो गई 40 वर्ष। उसके अलावा जो अलग अलग श्रेणी है उसके अनुसार सबको अतिरिक्त छूट दे रखी है। अब बात करते हैं वेतनमान की। पटवार भर्ती में जो है वेतनमान का जो है पे मैट्रिक्स वो है लेवल 5,
इसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा, जिसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा और 2 साल के बाद जब कन्फर्मेशन आ जाएगा उसके बाद नियमित वेतन मिलेगा, जिसमें HRA DA वगैरह सब जुड़ के आपके आएगा। तो इसका पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो क्या है, लेवल L5। अब बात करते हैं परीक्षा का आयोजन कब होगा। इसकी जो एक परीक्षा तिथि जो बताई हुई है, संभावित परीक्षा तिथि, वो है 11 मई। पटवार परीक्षा की जो एक संभावित तिथि बता रखी है बोर्ड ने, वो है 11 मई, यानी 11 मई के आसपास आपका इसका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा का जो आयोजन है उक्त पदों पर जो भर्ती है उसके 11 मई को ऑफलाइन OMR सीट के द्वारा आधारित होगा। तो और एग्जाम किस टाइप का होगा, OMR आधारित होगा। OMR आधारित होगा और होगा कब, 11 मई को। और प्रवेश पत्र कब डाउनलोड होंगे, ये जो प्रवेश पत्र होंगे ये SSO ID के द्वारा एग्ज़ाम से 7 दिन पूर्व या 4 दिन पूर्व आपको वेबसाइट पर SSO ID व्हाट्सअप मेल किसी तरह सूचना दी जाएगी। और एग्ज़ाम जो होना है वो कब होना है, 11 मई को। संभावित तिथि जो है 11 मई 2025। अब बात कर लेते हैं एक बार परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में। इससे संबंधित जो एक पूरा वीडियो जो है, पाठ्यक्रम और रणनीति का जो पूरा वीडियो, उस पर हम उस पर चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी जो है इसकी परीक्षा स्कीम क्या रहेगी उस पर बात कर लेते हैं एक बार। इसकी जो परीक्षा की स्कीम है यह है वो है, इसमें बता रखा है कि जो समय है परीक्षा का एग्ज़ाम का वो है 3 घंटे का। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एग्ज़ाम का जो समय है वो है 3 घंटे का होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखो आप। सबसे पहले जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो भी कौन सी, इंडिया की पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स भी होंगे। ठीक है, अप्रूव जो उसका वेटेज है वो है 25%। और 25% के हिसाब से जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे 38 प्रश्न बनेंगे। जो इंडिया जीके से संबंधित, जनरल साइंस और करंट जीके से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे 38, और इनका अंक भार जो होगा वो होगा 76। तो टोटल 38 प्रश्न जो बनेंगे वो इंडिया जीके से और साइंस से और करंट अफेयर्स से बनेंगे, और अंक भार उनका कितना होगा, 76। उसके अलावा राजस्थान का आर्ट, कल्चरल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और इसका वेटेज कितना है, 20%। और प्रश्न कितने बनेंगे, 30 प्रश्न बनेंगे इससे। राजस्थान आर्ट और कल्चरल से 30 प्रश्न बनेंगे और इनका वेटेज जो अंक भार है वो है 60। उसके अलावा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, वेटेज परसेंटेज क्या है इनका, 15%। और 15% के हिसाब से इनके जो प्रश्न बनेंगे हिंदी और इंग्लिश के मिला के वो बनेंगे 22 प्रश्न, और इनका अंक भार हो गया 44। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी जो बेसिक जो आपकी गणित है, बेसिक गणित और रीजनिंग, जिसका जो वेटेज है सबसे ज़्यादा है 30%, यानी गणित और रीजनिंग का जो वेटेज है वो है 30%। उसके हिसाब के आपसे जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे 45 प्रश्न। 45 प्रश्न जो है आपके गणित और रीजनिंग के बनेंगे और जिनका अंक भार होगा 90। उसके अलावा कंप्यूटर का 10% का वेटेज है, उसके हिसाब से उसके 15 प्रश्न बनेंगे और अंक भार होगा 33। तो कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो है 150 प्रश्न और अंक भार है 300, और आपको इसके लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे का। 150 प्रश्न होंगे, अंक भार 300 का होगा, और समय आपको इसके लिए जो दिया जाएगा वो होगा 3 ओवर, यानी 3 घंटों का। उसके अलावा 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, यानी 3 प्रश्न गलत होने पर 1 सही प्रश्न आपका माइनस हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग हो गई 1/3, प्रश्नों की कुल संख्या हो गई 150, अंक भार हो गया 300, और इसके लिए जो समय दिया जाएगा वो होगा 3 घंटों का। ये थी पटवार 2025 भर्ती से संबंधित जानकारी, जिसमें हमने कुल पद, योग्यता, अंतिम तिथि क्या रहेगी, परीक्षा तिथि क्या रहेगी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में हमने इस जानकारी इस वीडियो में ली है। तो आप अंतिम तिथि का वेट मत कीजिए, जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। जिसकी अंतिम तिथि है वो है 23 मार्च। तो 23 मार्च आने से पहले आप CET जिसने कर रखा है ग्रेजुएशन लेवल में वो इसमें आवेदन करें।